स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्वरा एंड स्वराज की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 की। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल अकाउंट दिया है स्वरा एंड स्वराज का। तो ये जो कैपिटल बैलेंस है ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वहां पे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 6000 एंड 5000 रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया है, तो ये जनरल रिजर्व है, ये क्या है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स होती है इनकी। तो ये है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी स्वरा एंड स्वराज में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो ये है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। तो मतलब ये 2000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1000 आएगा। तो 1000 स्वरा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे एंड 1000 स्वराज के कैपिटल में। उसके बाद में स्वराज का लोन दिया है, स्वरा का लोन दिया 2000 का, तो इसका हमको सेपरेट है ना इसका लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा और इसका पे ऑफ पेमेंट हम देखेंगे कि क्या बोला है, कैसे सेटल होगा। देन क्रेडिटर्स एंड ये बिल्स पेबल, ये थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है, तो इनको पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके हम क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये 3000 एंड 1000 रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद एसेट्स के यहाँ से हमको क्या करना है, फर्नीचर, पेटेंट्स, गुडविल, डेटर्स का जो अमाउंट है ना वो हमें आरडीडी वाला नहीं लेना, ये 3800 हमको लेना होगा। और स्टॉक, तो ये जो फर्नीचर, पेटेंट्स, गुडविल, डेटर्स एंड स्टॉक, ये हम है ना रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम रियलाइजेशन टू यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स, इसकी जर्नल एंट्री, जो जर्नल एंट्री है वो फ्रेम होती है, तो हम 2 सन्ड्री एसेट्स करके रिकॉर्ड करेंगे। ये सारे इनके ग्रॉस अमाउंट हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये जो आरडीडी दिखाई दे रहा है उसको हम क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, आरडीडी टू रियलाइजेशन इसकी जर्नल एंट्री होती है, तो आरडीडी करके हम क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी करके लिखेंगे 200 रियलाइजेशन के अंडर में। फिर यहाँ पे ये जो बैंक बैलेंस दिया हुआ है ये हमको बैंक अकाउंट, मतलब हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200 हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमको, और वैसे भी इस क्वेश्चन में सारे के सारे आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट ही दिया हुआ है। तो जब हम क्वेश्चन रीड करने लगते हैं तो सबसे पहले हमको नजर घुमा लेनी कि आपको एक्चुअल में पूछा क्या, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे एंट्रीज भी हम फ्रेम करते जाते हैं। अभी यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 को फॉर्म डिसॉल्व होगी, मतलब 31 मार्च की बैलेंस शीट दी है, तो इट्स ओके 1 अप्रैल को डिसॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोला, स्वरा टुक ओवर पेटेंट, स्वरा ने पेटेंट ले लिया 2000 के अमाउंट पे। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट होगी। तो ये है ना पेटेंट, यहाँ पे बुक वैल्यू तो 1200 दिख रहा है लेकिन स्वरा ने 2000 में लिया, तो यहाँ पे आपको है ना 2000 रिकॉर्ड करना है बाय स्वराज कैपिटल करके रियलाइजेशन अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में स्वरा के कॉलम के अंडर में आप टू रियलाइजेशन अकाउंट करके 2000 रिकॉर्ड करोगे। फिर यहाँ पे एसेट्स का जो है, मतलब ये ज्यादा अमाउंट में उसने टेक ओवर किया, तो मतलब उसके कैपिटल से ये 2000 रिड्यूस हो जाने वाला है। तो ये जो इसके बीच का जो 2000 एंड 1200 का जो बीच का डिफरेंस है ना वो रियलाइजेशन अकाउंट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस करके, ठीक है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एसेट्स आर रियलाइज, एसेट्स को रियलाइज किया है, तो फर्नीचर को, गुडविल का अमाउंट, नया अमाउंट, स्टॉक एंड डेटर्स दिया हुआ है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो आपकी होगी सन्ड्री अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, ये जो है ना वो सारे के सारे रियलाइज्ड हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमने बैंक का खाता खोल रहे हैं, हम कैश नहीं खोल रहे, इसलिए हम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये सारे के सारे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम है ना रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक लिखेंगे और ये सारे के सारे अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे, और रियलाइज इसमें बैंक अकाउंट के अंडर में हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे इनका जो अमाउंट हमको रिसीव होने वाला है टू रियलाइजेशन करके, टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, क्योंकि बेचा, रियलाइजेशन मतलब आप बेच देते हो अपने एसेट्स को, तो बेचने पे जो अमाउंट रिसीव हुआ हम डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पे थर्ड दिया है क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, पे ऑफ किया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% के डिस्काउंट पे क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है, पेड ऑफ किया है, राइट। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो क्रेडिटर्स है 3000 का, उसमें आपको 10% कैलकुलेट करना होगा, तो 300 रुपये आएगा, और फिर 3000 माइनस 300 किया तो 2700 का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जो आपकी जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप है ना रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक करके 2700 रुपया रिकॉर्ड करोगे, और बैंक अकाउंट में आप बाय
रियलाइजेशन करके 2700 रिकॉर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाने वाला है, नथिंग टू वरी अबाउट दिस। और यहाँ पे क्या बोला, अदर लायबिलिटीज वर पेड इन फुल। अदर लायबिलिटीज क्या बच गई, ओनली बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल पूरा का पूरा पेमेंट हो गया। तो इसके लिए फिर से एंट्री आपकी रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक करके हम 1000 रिकॉर्ड करेंगे और बैंक अकाउंट में हम बाय रियलाइजेशन 1000, तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ फॉर रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1500, मतलब रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस है रियलाइज करने के लिए, एसेट्स को रियलाइज करने के लिए जो अमाउंट लगा वो खर्चा 1500 है, वो किसने है ना बेयर किया, तो यहाँ पे बोला कि स्वराज ने बेयर किया है। तो यहाँ पे ये है ना, जब ये बेयर किया है स्वराज ने, तो यहाँ पे ये रियलाइजेशन टू स्वराज कैपिटल अकाउंट करके इसमें हमको रिकॉर्ड करना होगा। हम स्वराज के कैपिटल अकाउंट में इसको दिखाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट टू स्वराज कैपिटल, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम टू स्वराज कैपिटल लिखेंगे 1500 डेबिट साइड में, एंड स्वराज के कैपिटल अकाउंट में हम बाय रियलाइजेशन करके 1500 हमको रिकॉर्ड करना होगा। तो इस तरीके से हमको इनको एडजस्ट करना होगा और उसके बाद में हमको इनके अकाउंट्स क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, और फिर लास्ट में ना ये जो बैंक अकाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली हमारा टैली होना चाहिए। अगर ये टैली नहीं हुआ मतलब हमारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इस तरीके से हमको ये सम को करना है। मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, और तो 1 बाय 1 हम लायबिलिटी साइड से एंटर। से पहले जो कैपिटल्स दिया है लायबिलिटीज के अंदर में, वो हम पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्वरा का जो अमाउंट दिया है 6000 एंड 5000 स्वराज का। फिर उसके बाद में जनरल रिजर्व दिया है, तो हम बाय जनरल रिजर्व करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑन 50-50 करना है, तो आई होप ये वाला तो छोटा सा अमाउंट आप डायरेक्टली कर ही पाओगे। 50-50 1:1 का रेशियो, मतलब इक्वल रेशियो, कुछ भी बोला नहीं है, साइलेंट है तो इक्वल रेशियो। तो यहाँ पे 1000, क्योंकि 2000 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1000 आएगा, राइट। तो इस तरीके से 1000 हमको ले लेना है। तो आपको यहाँ पे नोट लिख लेना है, when profit sharing ratio is not given, then we must take it equal लेना है फिर हमको, ठीक है। तो इक्वल, वी मस्ट टेक इट इक्वल, तो इस तरीके से आपको इक्वल लेना है। तो 1000 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद में है ना स्वराज लोन दिया, तो हमने यहाँ पे स्वरा का लोन अकाउंट बनाया है। तो स्वरा के लोन अकाउंट में हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड कर लेंगे। और इन सब जो बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट लिखते हैं ना, इनकी है ना जर्नल एंट्री नहीं होती है, आपको मैं बता देती हूँ, इनकी हम जर्नल एंट्री नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 2000 अमाउंट हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दिया है, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके अमाउंट दिया है उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स 3000 इनर कॉलम में लिख लेते हैं, एंड बिल्स पेबल 1000, तो टोटल 4000 आउटर कॉलम में हमको दिखा देना है इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हमको क्या करना है, यहाँ पे एसेट साइड में हम जाएंगे तो फर्नीचर दिया है एंड पेटेंट्स वगैरह सब है, तो उनको 2 सन्ड्री एसेट्स करके हम रिकॉर्ड करेंगे। सन्ड्री एसेट्स, इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। तो यहाँ पे फर्नीचर का जो अमाउंट दिया है 6000। फिर नेक्स्ट हमको दिया है पेटेंट्स, तो पेटेंट्स को रिकॉर्ड कर लेंगे 1200। देन उसके बाद में नेक्स्ट है गुडविल, तो इस तरीके से गुडविल का अमाउंट 2000। देन डेटर्स में मैंने जैसे आपको प्रीवियस समय भी बोला था कि आरडीडी नहीं लेंगे हम, यहाँ पे हम डेबिट साइड में डेटर्स को ही पहले रिकॉर्ड करेंगे सन्ड्री एसेट्स के अंडर में। डेटर्स का अमाउंट है 3800, ठीक है। और जो आरडीडी का दिया है वो आपको है ना क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी करके रियलाइजेशन के
क्रेडिट साइड में बाय RDD अकाउंट करके आपको रिकॉर्ड करना है 200 रुपीज़। इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे डेटर्स हो गया और उसके बाद में स्टॉक को भी हम लिख लेते हैं। स्टॉक का जो अमाउंट दिया है वो 5000 इनर कॉलम में हम इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो बैंक का इनका टोटल करना है, तो इनका सब टोटल करोगे, बैंक तो आपको बैंक अकाउंट में लिखना है, इनका सबका टोटल करोगे तो आपको यहाँ पे 18,000 आएगा। तो 18,000 इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करने है। सम अप करने पे आपको 18,000 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में बैंक का जो दिया है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, क्योंकि बैंक का जो है ना ये क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट होता है, एंड डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट होता है। तो जितने भी रिसिप्ट है, इनकम एंड रिसिप्ट है, वो हमको डेबिट साइड में, एंड जितना भी पेमेंट एंड एक्सपेंसेस वाला पेमेंट होता है वो सब क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो रियलाइज्ड करेंगे ना जब एसेट्स वगैरह को, तो हम बैंक करके ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट बनाया है। सब आदान प्रदान होगा, जो ट्रांजैक्शन होगा बैंक के थ्रू होगा। अभी नेक्स्ट है यहाँ पे रियलाइजेशन। हम डिसॉल्व के टाइम पे बोला कि स्वरा टुक ओवर पेटेंट्स, तो स्वरा ने पेटेंट्स ले लिया, मतलब आपको पेटेंट्स यहाँ पे अपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, राइट। तो टेकन ओवर किया, तो क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन की आप बाय स्वराज कैपिटल अकाउंट लिखोगे, एंड ब्रैकेट में आपके नॉलेज के लिए कि पेटेंट्स टेकन ओवर, और कितने में उसने लिया है, तो 2000 में। इस तरीके से 2000 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे। फिर ये क्या बोला है कि सारे के सारे जो एसेट्स रियलाइज्ड है, तो ये है ना, ये वाली जो स्वरा का कैपिटल में 2000 लिखा है, आप रियलाइजेशन में 2000 लिखा है, तो आपको स्वरा के कैपिटल अकाउंट में भी यहाँ पर आपको टू रियलाइजेशन अकाउंट करके इसको रिकॉर्ड करना होगा। रियलाइजेशन अकाउंट और स्वरा का कॉलम के अंडर में आप 2000 रिकॉर्ड कर लोगे इस तरीके से। तो ये 2000 पेटेंट्स का है, ठीक है। फिर उसके बाद में एसेट्स रियलाइज्ड बोला है, तो मतलब बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, मतलब बेच दिए हैं हमने, बाय बैंक अकाउंट रोकड़ा कर लिया है। तो यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से एसेट्स हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लोगे। फर्नीचर का 7000, फिर गुडविल का रियलाइज्ड वैल्यू क्या दिया है 3000। देन नेक्स्ट इज स्टॉक हमको दिया है रियलाइज्ड वैल्यू 14,000 हो गया यहाँ तक। फिर डेटर्स का दिया है 3000, तो यहाँ पे टोटल करने पे हमको 17,000 आएगा। तो यहाँ पे 17,000 हम लिख देंगे आउटर कॉलम में। और अब हमको बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करना है टू रियलाइजेशन करके। यहाँ पे बाय बैंक लिखा है, राइट। बाय बैंक, तो बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन जर्नल एंट्री होती है, तो टू रियलाइजेशन करके हम बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखेंगे। और आपके नॉलेज के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो एसेट्स रियलाइज्ड। ये पैसा कहाँ से आया, तो एसेट्स को बेचने पर आया, एसेट्स रियलाइज्ड हुए, तो हमें 17,000 रिसीव हुआ है, ठीक है। इस तरीके से रिकॉर्ड कर दोगे। उसके बाद में यहाँ पे क्रेडिटर्स पेड ऑफ बोला 10% डिस्काउंट पे, तो मतलब यहाँ पे वर्किंग नोट में आप सेकेंड जो आपका वर्किंग नोट होगा 10% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कैलकुलेट करना है। क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है आपका वो है 3000 का, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 आप करोगे तो आपको 300 आएगा। कैसे आता है, जीरो गेट कैंसिल विद दिस जीरो एंड दिस जीरो गॉट कैंसिल विद दिस, तो 300 आया। तो ये 300 रुपीज़ का डिस्काउंट है, मतलब आपको क्रेडिटर्स का पेमेंट, क्रेडिटर्स पेड कितने का होगा, फिर वो 3000 माइनस 300 करोगे तो 2700 का मतलब पेमेंट करना है, तो वो 2700 हमको रिकॉर्ड करना है। तो हम टू बैंक करके लिखेंगे यहाँ पे। अभी देखो, जब भी आपने बैलेंस शीट के बुक वैल्यू को रिकॉर्ड किया तो क्रेडिट साइड में किया, तो पेमेंट आपका होगा रियलाइजेशन अकाउंट की आपको डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्रेडिटर्स लिख लेंगे। एंड लगते से बोला है कि अदर लायबिलिटीज फुल पेमेंट होगी, मतलब अदर में तो क्या बचा, बिल्स पेबल ही बचा ना, तो आपको 2700 ये, और लगते यहाँ पे बिल्स पेबल भी लिख लेना है। तो बिल्स पेबल का आपको 1000 रिकॉर्ड कर लेना है, तो टोटल 3700 का पेमेंट हो गया। तो ये पेमेंट आपको बैंक अकाउंट के पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड में है, यहाँ पे आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट
3,700 यहाँ पे लायबिलिटीज पेड ऑफ। आपके नॉलेज के लिए, प्रैक्टिस के टाइम पे डाउट ना हो, लायबिलिटीज पेड ऑफ। और आपको बोलते हैं ना, हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं जो माइंड में रखते हैं वो हमको याद रहता है, तो ऐसे करोगे तो आपको कभी भी आप भूलोगे नहीं, आपको बराबर माइंड में रहेगा कि है ना क्रेडिट साइड में हम पेड ऑफ करते हैं, राइट। फिर बाद में नेक्स्ट जो दिया है एक्सपेंसेस रियलाइजेशन का, तो पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक अकाउंट, मतलब यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आपकी बैंक अकाउंट। यहाँ पे ये स्वराज ने पे किया है, तो यहाँ पे हम टू बैंक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमको स्वराज ने पे किया तो स्वराज कैपिटल करके हमको लिखना होगा। तो ये वाली जो एंट्री है उसमें हम टू स्वराज कैपिटल अकाउंट, उसने बॉन्ड किया, उसने मतलब इसकी जिम्मेदारी ले ली, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसी ने पेमेंट किया। आउटर कॉलम में इसका जो अमाउंट दिया 1,500 इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। बड़ा छोटा सा सम था, यहाँ पे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये जब भी पेमेंट कर रहा है, राइट, यहाँ पे टू स्वराज कैपिटल आया है, तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन हमको लिखना है। तो हमको ये करते टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्वराज कैपिटल होता है, तो यहाँ पे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट हम लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। साइलेंटली सम करने पे प्रॉब्लम नहीं होता है, रियलाइजेशन अकाउंट एंड स्वराज के कॉलम के अंडर में हमको 1,500 रिकॉर्ड करना है। इस तरीके से 1,500 रिकॉर्ड करेंगे, इधर लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, तो ये इसके कैपिटल में जुड़ जाएगा। इसने पे किया मतलब इसने उसको जिम्मेदारी ले ली पेमेंट करने की, तो हमको इसको है ना बैंक में से ना माइनस करने की जरूरत नहीं होती है, इसको फिर हम बैंक अकाउंट से माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से 1,500 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड हमको लिख लेना है। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स अभी हो गए, अब हमको क्या करना है, जितने भी मतलब ये टोटल कॉलम है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से स्टार्ट करना, रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करना है, सम अप करना है, तो जितना भी ये टोटल करना है, टोटल करके देखना है कि आपका क्रेडिट साइड मोर हो रहा है क्या, डेबिट साइड मोर हो रहा है, रियलाइजेशन प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जब टोटल करेंगे, जब हम सारा टोटल करेंगे तो आप देखोगे अभी यहाँ पे एक खास बात आपको दिखाई देगी। आप जब टोटल करते हो देखिए, टोटल करके 0 0 7 + 5 12 होता है, 2 कैरी ओवर 1 किया, 9 9 + 3 कितना होता है 12, 12 + 1 12 + 1 13, 13 का 3 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 23,200 आया। यहाँ पे भी आप सम अप करोगे तो 0 एंड टोटल करते वक्त 0 2 2 फिर 4 + 2 कितना होता है 6, 6 + 7 कितना होगा 13, 13 का 3 कैरी ओवर 1 क्या 1 + 1 2, तो 23,300 मतलब यहाँ पे आपने एक बात नोट की कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो प्रॉफिट हुआ एंड ना लॉस हुआ, नो लॉस, क्योंकि यहाँ पे है ना ये जो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट का जो टोटल करने पे सेम अमाउंट आया, कोई डिफरेंस नहीं आया, नो डिफरेंस मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस व्हेन यू फाइंड। तो आप यहाँ पे एक नोट लिख लोगे, when both debit total and credit total of realization account is same, that means no profit no loss, ना तो उनको फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, नो लॉस। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने पे नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई डिफरेंस आया ही नहीं अमाउंट में, राइट। फिर आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल को फिर क्लोज करना है। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल को आप देखोगे ये साइड में 7,000 और इसका 5 + 2 + 5 + 1 6, 6 + 1 कितना हो गया 7, तो इसका भी 7,500 हो गया इसका। तो ये दोनों अमाउंट आप क्रेडिट साइड में भी आप यहाँ पे
क्रेडिट का जो बैलेंस है डेबिट साइड में भी यहाँ पे 7,500 एंड 7,000 लिख लिया। यहाँ पे बैलेंसिंग आया ये 7,500 और यहाँ पे आया 5,000। ठीक है, तो ये आपको टू बैंक करके लिखना है। ये क्या है, टू बैंक करके, टू बैंक अकाउंट करके लिखना है। और ये आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है। और बैंक अकाउंट में जब ये जाके अमाउंट टैली हो जाना चाहिए दोनों साइड आपका, तो ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका डेबिट साइड है तो बैंक अकाउंट में, क्रेडिट साइड में हम यहाँ पे मतलब बैंक पेमेंट कर दे रही है, रफा दफा हो जा रहा है हिसाब, सेटलमेंट हो जा रहा है। तो बाय स्वराज कैपिटल, तो स्वरा का कितना आएगा 5,000, बाय स्वराज कैपिटल, तो स्वराज का कैपिटल अकाउंट कितना 7,500। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे ना लोन का अमाउंट दिखाई दे रहा है, तो ये लोन का पेमेंट होता है क्या, ये लोन पेमेंट भी होना चाहिए, राइट। तो ये लोन को भी आपको पेमेंट करना है। आप वैसे भी आपका देखो डिफरेंस भी अराइज हो जाएगा, आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका 18,200 आएगा आप टोटल करोगे तो। और यहाँ पे आपका 12 2 कैरी ओवर 1 4 + 7 11 11 एंड 5 16,200 आ रहा है, मतलब 2,000 का वैसे भी डिफरेंस अराइज होता है। ये क्या होता है, लोन का पेमेंट भी हो गया, मतलब टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट होना चाहिए। स्वरा का लोन अकाउंट हम क्लोज करेंगे, 2,000 उसको पेमेंट कर दिया, टोटल करने पे हिसाब किताब रफा दफा। तो इस तरीके से हमको, तो यहाँ पे फिर आप बाय स्वराज लोन करके हमको लोन अकाउंट, ये पेमेंट कर दिया, ये लोन का क्या कहते हैं पेड, लोन पेड कर दिया, पेमेंट हो गया, पेमेंट साइड में लिखा है, राइट। आप टोटल करोगे तो आपको 18,200 और यहाँ पे भी टोटल करने पे हमको 18,200 आएगा। तो इस तरीके से आपका ये टैली हो गया बैंक अकाउंट, मतलब आपका सम पूरा करेक्ट है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया किस तरीके से आपको कैरी आउट करना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।